सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो मैं रोज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ एक ज्ञान लाने की कोशिश करती हूँ, जिसे मैं अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि अपने जीवन में उसको फॉलो कर सकूँ। वही बात मैं कहना भी चाहती हूँ। ये नहीं कि हम जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट न करें, कुछ भी ज्ञान हम बांटने की कोशिश करें। तो अच्छा लगता है जब मैं कुछ अच्छा सा पढ़ती हूँ, टॉपिक कुछ नोट मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, आप देख सकते हैं। और ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का भंडार तो सब जगह है। एक एडवाइस देना और एक जिंदगी में उसको उतारना, दोनों में बहुत अंतर है। तो कहना आसान है, बट उसको जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम जब कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जो हमें कनेक्ट करती है हमारी लाइफ से, तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में कि रोज की जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि हमें लगता है कि हम उस बोझ तले आज दब जाएंगे। कहीं हम इस बोझ से कभी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जीवन में हम हर दिन सोचते हैं कि आज खराब है, कल बेटर होगा, चलो आज सही, कल और सही, कल और, ऐसे करते करते सालों निकल जाते हैं, जिंदगी यूं ही बीत जाती है। बट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उन समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं। तो जो हमारे आसपास चीजें होती है ना, कि वो क्यों हो रही है हमारी जिंदगी में, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो यही एक टॉपिक है कि समस्याएं आखिर होती क्यों हैं। तो यही एक कहानी, छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस चीज को गलत, मतलब एक सही दिशा में नहीं देख पाते, और छोटी छोटी चीजें हमारे लिए जो होती है वो क्यों होती है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मार्क था एक किसान का, अपने मतलब वो भगवान पे उसने गुस्सा किया और उसने कहा कि भगवान, जब भी मैं फसल बोता हूँ तो आप बारिश कर देते हो, तो हम पे कुछ दया करो। तो भगवान ने सुना और मुस्कुरा के बोले, ये बालक, ठीक है, अब तुम्हारे हाथ में मौसम की सारी गतिविधियां मैं दे देता हूँ, यानी कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। जब तुम चाहोगे धूप, जब तुम चाहोगे बारिश, जो तुम्हारी मर्जी होगी। किसान खुश। अब उसने क्या किया कि जब उसने फसल बोई तो उसने धूप को रोक दिया, बारिश होने नहीं दी, तूफान को आने नहीं दिया, बाढ़ को रोक दिया। और जब फसल काटने का समय आया, क्योंकि फसल तो बहुत हरी भरी हो गई थी, तो बहुत खुश था कि आज मैं भगवान से कहूंगा, देखो आप। लेकिन जब वो फसल काटने बैठा तो उसने अपना सर पकड़ लिया और बोला कि ये क्या हुआ, क्योंकि फसल की जो बालियां थी, उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे, सिर्फ बालियां थी। तो उसने कहा कि भगवान, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि मैंने, ये तो होना ही था, क्योंकि जब आप बाढ़ या तूफान को आने नहीं दोगे या उसे धूप नहीं मिलेगी तो वो तपेगा कैसे। जब कहते हैं ना कि जब धूप में तपिश होती है या तूफान होता है तो फसल खड़ी रहती है और उसका सामना करती है उस तूफान का। तो जब वो तूफान को तुमने रोक दिया, बाढ़ को तुमने रोक दिया, तुमने पानी नहीं आने दिया, तेज धूप में तपने नहीं दिया, तो फसल कैसे उगेगी। तो सेम हमारी जिंदगी में भी वही चीज होती है कि उससे घबराएं नहीं, उस समस्या को एक समाधान के रूप में देखें। सोचे कि भगवान ने हमें कुछ एक ऐसा टाइम दिया है कि जिसमें हम अपने आप को और निखार सकते हैं, और जो चीज हमारे जीवन में घटित हो रही है उसके प्रति, उसके तरफ हम और ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। इसीलिए हर परेशानी को एक चुनौती की तरह लें और उसका सामना करें।